मंत्री रेखा आर्य से मिलने गए थे और उनको ज्ञापन भी सौंपा है, पर उन्होंने उसमें ये बोला कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उत्तराखंड का खेल मंत्री इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता तो फायदा क्या है हमारा? इस पद को छोड़ ही दो ना, फिर इसे खाली कर दो, क्योंकि हमें उत्तराखंड से खेल नहीं देंगे, 3 साल तक बैन कर देंगे। हमें बहुत टॉर्चर किया। ये देहरादून के जो हमारे पैनल है, टीचर है, जो यहाँ के कोचेस है, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला, उनके ऊपर आगे से प्रेशर हुआ, तो उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला, तो उन्होंने हमने हमें खेलने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और मैं अमिताभ। अभी उत्तराखंड में हरिद्वार में नेशनल गेम प्रारंभ होने हैं 28 जनवरी से। अभी जो चल रहे हैं वो जूनियर लेवल के चल रहे हैं और जूनियर लेवल में अभी सीनियर लेवल का गेम शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही जो जूनियर लेवल का गेम है उसमें धांधली देखने को मिली है। कुछ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो उत्तराखंड की टीम का जो चयन होना है उसमें पहली वरीयता होती है जो स्टेट के जो खिलाड़ी हैं उत्तराखंड राज्य के ही हैं, उसी टीम में उनके ही खिलाड़ियों का चयन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इनका सीधा आरोप है कि बाहरी खिलाड़ियों को उत्तराखंड की टीम में शामिल किया गया है। बहुत बड़े आरोप इन्होंने लगाए हैं और पैसों को लेकर भी धांधली का आरोप इन्होंने लगाया है। क्या है इनका कहना, और आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि नेशनल गेम में जो खिलाड़ियों का चयन हुआ है उत्तराखंड की टीम में, उसमें बाहरी खिलाड़ियों को रखा है और उसमें पैसे की भी धांधली। पूरा मामला आखिर है क्या, पूरी बात आपसे जानना चाहेंगे। सर, पूरा मामला ये है कि जैसे टीम का चयन होता है तो पहले स्टेट होता है। स्टेट में जो खिलाड़ी खेलता है वही आगे जाता है, जो सिलेक्ट होता है। तो उसमें जो हमारे खिलाड़ी थे, 30 खिलाड़ी को मतलब इन्होंने कैंप में लिया। तो उसके बाद होता क्या है कि कैंप में लेने के बाद लास्ट जो स्टेज पे होता है, उसपे 12 खिलाड़ी जाते हैं। तो 12 में से इन्होंने क्या करा, नेशनल से पहले दिन हमारे सारे खिलाड़ियों को हटा कर 6 प्लेयर बाहर के लिए आए। तो उसमें से भी पैसों का धांधली हुई होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें सुनने में इतना आ चुका है कि उन्होंने उनसे पैसे लिए गए हैं। क्योंकि पिछले साल इन्होंने सीनियर में भी बाहर से प्लेयर बुलाए थे, उस टाइम भी हमें दबाव बनाया गया, हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो इस बार भी इन्होंने जूनियर में यही गलती करी और आगे सीनियर का गेम है उसमें भी ये बाहर से खिलाड़ी मंगा रहे हैं, उनसे ये पैसे लेते हैं नेशनल खेलने के लिए। और जो ये गेम हो रहे हैं इसमें क्या हुआ, जो हमारे प्लेयर बाहर भगाए गए और वो टॉप के प्लेयर हैं, अगर सीरियसली ट्रायल ली जाती तो हमारे 12 खिलाड़ी ऐसा हो सकता था, देहरादून के 6-7 खिलाड़ी हो सकते थे। लेकिन धांधली के कारण इन्होंने क्या करा, यूपी से बुला लिए। अब यूपी के जो हमारे स्टेट से खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, हम उनके चाहते हैं कि उनका सर्टिफिकेट रद्द हो, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हमारे उत्तराखंड के लिए है, या यूपी या हरियाणा के कैसे ले सकते हैं। इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम उक्त आंदोलन किसी भी करेंगे। आरोप का एक ठोस आधार होता है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये आपके पास ऐसा क्या सबूत है या आपके पास ऐसी क्या एविडेंस है जिससे आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है और बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है? सर, धांधली आप देख सकते हो, क्योंकि जब टीम बनती है तो पहले शुरू से ही खिलाड़ी को ट्रायल देना होता है। इसमें हज़ारों खिलाड़ी ट्रायल देते हैं, तब जाके इसमें सिलेक्ट होते हैं 12 प्लेयर। अब 12 प्लेयर जो सिलेक्ट हुए थे ना, उनमें से इन्होंने क्या करा, 6 प्लेयर बाहर से लाए। अब उनका कितना संघर्ष था, 2 महीने से कैंप झेला उन्होंने। कैंप में और जो पैसे डले इनके अकाउंट में, गवर्नमेंट ने पैसे डाले थे, वो भी उत्तराखंड फेडरेशन ने क्या कहा कि इनसे इनके अकाउंट में जो पैसे डाले गए थे, कि ये हमारे लिए डाले गए, तो उन्होंने अपने अकाउंट में डलवा लिए। 19,000 यानी कि 30 बच्चों के 5,70,000 रुपए, वो भी बच्चों से इन्होंने वापसी ले लिए। तो ये आप देख सकते हो कितनी धांधली है। और इससे पहले जो युवा सीरीज हुई थी, उत्तराखंड की जो टीम थी, उसमें भी इन्होंने फिक्सिंग के मामले में कम से कम 40 या 50 लाख रुपए खाए हैं। वो सारे सबूत हमारे पास आ जाएंगे, हम इनके खिलाफ आरटीआई लगाएंगे। और हमारे साथ हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे साथ सर्टिफिकेट जो इनके जो सर्टिफिकेट है वो यूपी के बच्चों को ना मिले, क्योंकि जो इसका फायदा होना है हमारे उत्तराखंड के बच्चों को होना चाहिए। और ये आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि ये नितिन राठी कोच है, पूरी उन्होंने, और ये चेतन जोशी है, इन्होंने पूरी चोर बाजारी करी इसमें। पूरा पैसा खा रहे हैं, इतना पैसा खा रहे हैं, और बच्चों से भी खा रहे हैं, बच्चों का हक का पैसा भी खा रहे हैं इसमें। और जो इसमें कोच है नितिन राठी, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि तुलसी चौहान जी इसके कार्यकर्ता हैं, उनके पास इस टाइम कोई पद नहीं है, ना वो फेडरेशन के पदाधिकारी है ना कुछ है। लेकिन नितिन राठी का साफ कहना है कि इसमें जो हाथ है वो तुलसी चौहान का है। उन्होंने बच्चों के लिए काफी सपोर्ट किया है। अभी हमारी नजर में वो नहीं आया कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया तुलसी चौहान जी पे कि पूरी ये सारी धांधली उन्होंने करवा रखी है। अगर वो भी शामिल होंगे तो हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। जितने भी इसमें शामिल है, हमें इसमें न्याय मिलना चाहिए। दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनकी चयन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? या तो ट्रायल किया जाता है, फिर उसके बाद स्टेट में टीम जाती है और स्टेट में मतलब परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कौन बच्चा किस पोजीशन पे खेलता है। तो इस हिसाब से चयन प्रक्रिया होती है। फिर इसमें नेशनल कैंप लगता है, महीने महीने 2 महीने का। उसके बाद फिर टीम चयन होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ये 6 लड़के हैं, इन्होंने ना तो ट्रायल दी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ना स्टेट खेला। ये सीधा 2 दिन पहले कैसे, मतलब जब नेशनल है उससे 2 दिन पहले कैसे आ गए। और जो चेतन जोशी है, सेक्रेटरी है, वो बोलते हैं कि इनका कि यहाँ पे एडमिशन है, चलो इनका एडमिशन है, तो ये स्टेट खेलने क्यों नहीं आए, ट्रायल में क्यों नहीं आए, सीधा 2 दिन पहले ही क्यों आए। और जो ये बच्चे जिनको मतलब बाहर किया गया है, तो इनका ट्रायल क्यों नहीं लिया गया।
किसी को बोला गया तुम्हारी चोट लगी हुई। अब कबड्डी गेम है, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। अगर बच्चा वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा तो तुम उसको बोल सकते हो कि ये तुमने परफॉर्म नहीं किया। तुम इसको बहाना कैसे लगा सकते हो कि तू इसके चोट लगी हुई। तो वही बात कहना चाहते हैं हम कि ट्रायल लेनी चाहिए थी इसकी। इन्होंने ट्रायल नहीं ली, सीधा बच्चों को घर भेज दिया, किसी को कैंप से बुलाया नहीं। जैसे कैंप से मतलब छुट्टी दे दी तो उसको वापस बुलाया नहीं इन्होंने। इन्होंने पहले ही मतलब फिक्स करे हुए थे कि ये बाहर से आएंगे ही आएंगे। जब इन्होंने फिक्स करे हुए थे कि ये बाहर से आएंगे ही आएंगे तो इन्हें बोलना चाहिए था कि स्टेट तो करानी नहीं चाहिए थी इन्हें। फिर जब बाहर से 6 लड़के आ रहे तो स्टेट कराने का क्या फायदा हुआ फिर। आपने पैसों का धांधली का आरोप लगाया है। हम जानना चाहेंगे जो खिलाड़ियों के खाते में जो पैसे आए हैं, वो किस नियम के तहत आए हैं और वो किस लिए आए हैं? खिलाड़ियों को किस लिए दिए जाते हैं पैसे? देखिए जो पैसों वाला मामला है, जब हमारे उत्तराखंड के वो क्या कहते हैं 30 प्लेयर जब वहाँ गए थे नेशनल के लिए, तो उसमें सरकार द्वारा उन्हें 19,000 रुपये दिए गए थे। जो टोटल अमाउंट बनता है 5,70,000 रुपये। तो रेखा आर्य जी ने खुद ये बोला कि जो ये पैसे है ये आपके लिए है। वो किस लिए? वही मैं जानना चाह रहा वो हूँ। जो उनके पैसे डाइट होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो उनके अपने निजी निजी उपयोग के लिए थे। जैसे आप डाइट ले सकते हो उससे। भाई आप इतने दूर से आ रहे हो, आप मान लो कोई इतने दूर से पहाड़ों से आके वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपके पर्सनल खर्चे के लिए देते, क्योंकि वहाँ एक से 1.5 महीने तक का कैंप था वो। तो उनके पर्सनल खर्चे के लिए 19,000 रुपये देते। पर उसके बाद ग्रुप में और बच्चों को पर्सनली कॉल करके नितिन राठी द्वारा ये बोला जाता है कि जो ये पैसे है तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है, और ये पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो। पहले उन्होंने ये कहा कि भाई पैसे हमें कैश निकाल के दो, ताकि कोई सबूत ना रहे। तो उसके बाद जैसे बच्चों ने बोला कि सर हम पे एटीएम नहीं, हम पे ये नहीं, हम पे वो नहीं, तो उन्होंने क्या बोलते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में, निजी अकाउंट में क्या बोलते हो पैसे मंगवाए, और उसके बाद वो अपने लिए रख लिए। क्या इस विषय में आपने रेखा आर्या से बात करने की कोशिश की? देखिए हम क्या बोलते हैं अपने ये खेल मंत्री रेखा आर्य से मिलने गए थे, और उनको ज्ञापन भी सौंपा है, पर उन्होंने उसमें ये बोला कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे फिर जो खेल मंत्री का फायदा क्या है? जब उत्तराखंड का खेल मंत्री इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता, तो फायदा क्या है हमारा? तो उन्होंने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और हम ना इसमें सिलेक्शन करते ना कुछ करते। तो मेरा आपके ये मीडिया से ये कहना है, तो इसका मतलब ये पद जब इस पद को छोड़ ही दो ना फिर, इसे खाली कर दो, क्योंकि हमें वहाँ से पॉजिटिव कुछ वो नहीं मिला, हमें वहाँ से आंसर, हमें नेगेटिव ही मिला है। मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि वहाँ से कुछ हो पाएगा। कहा तो उन्होंने ये है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, पर देखते हो कार्रवाई कब तक चलती है, क्या करते हैं उसमें। आज आपने एक गेम की पहले भी बात की थी कि पहले भी हमारे साथ एक बहुत बड़ी धांधली हुई है। वो पूरा मामला क्या था? सर उसमें आया था एक लीग है जस्ट कबड्डी, जिसमें कि मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ी के लिए। तो हमने उसमें पहले ट्रायल दिया, ट्रायल फीस दी 1500 ट्रायल फीस दी। उसके बाद हम सिलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद हमारे जो गेम चले बेंगलोर में चले, तो उसका आना जाना खर्चा सब हमने अपने जेब से भरा, और वहाँ पे सिक्योरिटी भरी गई थी 40,000 एक प्लेयर की। तो उसमें कई प्लेयर थे। तो इन्होंने क्या करा, जब हम एक सीजन खेले उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, अगर बाहर से खेलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम बैन कर देंगे, उत्तराखंड से खेलने नहीं देंगे, 3 साल तक बैन कर देंगे। हमें बहुत टॉर्चर किया। ये देहरादून के जो हमारे पैनल है, टीचर है, जो यहाँ के कोचेस हैं, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला, उनके ऊपर आगे से प्रेशर हुआ, तो उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला, तो उन्होंने हमने हमें खेलने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो हमने नहीं खेला, क्योंकि जब उत्तराखंड से नहीं खेल पाएंगे तो हमारा फायदा क्या। तो हम वहाँ से हमने छोड़ दिया, अपनी सिक्योरिटी घुसा दी। हम भी ऐसे गरीब फैमिली से आते हैं, हमारे घर वालों ने कहीं से कर्जा लेके, कहीं से, सब बहुत सारे बच्चे थे, सब गरीब घर से थे। उन्होंने कहाँ से लिए थे वो मैनेज किया था, वो अलग बात है, लेकिन सबके पैसे वो घुस गए थे। इसी डर के मारे जब हम उत्तराखंड से नहीं खेल पाएंगे तो हमारा खेल के क्या फायदा। तो इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, हमने छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने जब हमें यहाँ से मौका देना था, तो इन्होंने बाहर से क्यों बुलाया? जब हमें उधर से नहीं खेलने दिया, तो इधर बाहर के प्लेयर क्यों खिलाए जा रहे हैं? और ये हमको इतना धमकियाँ दे रहे हैं, मतलब मेरे को इतनी पोस्ट में जो इनके खिलाफ पोस्ट डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ से किसी के फ़ोन आते हैं, किसी की धमकियाँ आ रही कि तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग केस करो, कुछ भी करो, हम उसके लिए नहीं, मैं इनसे इन सबसे नहीं डरने वाला, क्योंकि हम कार्रवाई करेंगे, सच्ची कार्रवाई करेंगे। आपको कैसे ज्ञात हुआ जी जो 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है वो दूसरी स्टेट से हैं और उन पे यहाँ की उत्तराखंड की नागरिकता नहीं है? क्योंकि सर हम भी खिलाड़ी, हम उनको कहीं न कहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है, खिलाड़ी आज के डेट में पूरे सबको जानता है, क्योंकि वो कहाँ से हमारे साथ वो पहले भी खेल चुके हैं, हम उनको जानते हैं, यूपी से है, हरियाणा से है। ऐसा तो है नहीं कि हमें पहली बार दिखे। लेकिन वो अगर ये कह रहे हैं उत्तराखंड के हैं, लेकिन हमें आज तक कभी कोई से गेम्स में नहीं दिखे, वो स्कूल गेम्स में नहीं दिखे, कोई ट्रायल में नहीं दिखे। एकदम ही कहाँ से आ गए, एकदम ही उनके घर यहाँ कैसे आ गए? वो लोग सब फर्जीवाड़ा चल रहा है इसमें। आपने सीधा आरोप लगाया है कि यहाँ के खिलाड़ियों को वरीयता ना देकर और बाहर के खिलाड़ियों को वरीयता दी जा रही है। तो जो 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, वो किस आधार पे हुआ है? देखिए जो क्या बोलते हैं, जो 6 खिलाड़ी हमारे हरियाणा से जो खिलाए जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनको मतलब जैसे जो नियम है ना, फेडरेशन का जो नियम है वो ये है कि जैसे एनओसी बना के उन्हें खिला सकते हैं। पर एनओसी बना के जब आप उन्हें खिला सकते हो, तो आप अपने अपने प्लेयरों से आप डिस्ट्रिक्ट पे वो क्यों मांग रहे हैं मूल निवास? मतलब जैसे मान लो देहरादून की टीम कहीं खेलने जा रही, अदर मतलब हमारे जब उत्तराखंड में गेम्स हो रही डिस्ट्रिक्ट के, तो देहरादून की टीम खेलने जा रही, तो आप उससे वो स्थायी निवास और मूल निवास का वो मांग रहे, ताकि पता लगे कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। भैया तुम अपने प्लेयरों से इतने छोटे लेवल पे भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, तो तुम इतने बड़े मतलब जो नेशनल के टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें बाहर के प्लेयर क्यों ला रहे हैं? दूसरी बात यह है कि
उसके बाद जब जैसे इन्होंने क्या बोलते हैं फेडरेशन का नियम है कि क्या बोलते हैं अदर स्टेट का खेल सकता है, पर उसके लिए ये है कि वो 6 महीने पहले तो उत्तराखंड में रहना चाहिए। दूसरा क्या बोलते हैं उसका या तो यहाँ एडमिशन हो, मतलब यहाँ पढ़ रहा हो, जैसे मान लो यहीं रह रहा हो, यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हो, है तो उसके बाद उसका एनओसी बनता है। दूसरी बात क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट में खेलना चाहिए उसने और स्टेट में उसने खेलना चाहिए, उसके बाद उसका सिलेक्शन नेशनल में होता है। पर इन्होंने क्या करा, पहले तो सारे उत्तराखंड के प्लेयर थे, डिस्ट्रिक्ट में भी स्टेट में भी, और इन्होंने ये तक बोला कि क्या बोलते हैं हम अपने ही प्लेयर खिलाएंगे। इन्होंने ये नहीं बोला था कि हम जूनियर में क्या बोलते हैं बाहर के प्लेयर लाएंगे, नहीं तो पहले ही विरोध हो जाता। उसके बाद जैसे क्या बोलते हैं टूर्नामेंट, मतलब मान लो कल टूर्नामेंट है तो इन्होंने आज उसकी लिस्ट निकाल दी और 6 प्लेयर सीधा बाहर के, और जो हमारे अपने प्लेयर थे उन्हें कैंप के 2-4 मतलब जैसे टूर्नामेंट से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ये बोल दिया कि तुम अब घर जाओ, तुम्हें हम फोन करके बुला लेंगे। तो बच्चे इसका वेट कर रहे थे कि ट्रायल होगा, भाई ट्रायल में होगा, नेशनल का ट्रायल होगा, हमारा सिलेक्शन होगा। उनका ट्रायल में उनके लिए ना मैसेज आया ना उनको कॉल आया, सीधा लिस्ट आई, उसमें बाहर के नाम सीधा दिख रहे उसमें। आगे आपके द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर यहाँ के खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो इसमें आप सभी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहले तो हम कानूनी कार्रवाई लड़ने की कोशिश करेंगे। अभी हम क्या बोलते हैं इसमें आरटीआई भी लगाएँगे, एफआरआई भी दर्ज करवाएँगे जिन-जिन के नाम इसमें आ रहे हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएँगे। ये हमारे साथ कबड्डी के वो भी प्लेयर हैं जो इसमें बाहर हो चुके हैं। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि किस आधार पर इनको बाहर किया गया? आपको किस आधार पर बाहर किया गया है? आपका सिलेक्शन हुआ था नेशनल गेम के लिए? जो यहाँ पर देहरादून में पहले ट्रायल हुआ था, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें पहले ट्रायल हुआ, उसमें चयन हुआ था, फिर स्टेट के लिए गए थे। तो स्टेट में देहरादून की टीम ने वहाँ मेडल करा था, फर्स्ट प्लेस पर रही थी। वहाँ से जो सिलेक्शन हुए वो स्टेट नेशनल के लिए गए, तो नेशनल में 1.5 महीने का कैंप लगा। अब ये कहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे मेडल नहीं मार पाते। मेडल कैसे मारे? पिछले साल वाला जो कैंप था उसमें भी 2 महीने का कैंप आता है, ये 1 महीना खा लेते हैं। उसमें जो 15 दिन का कैंप लगता है उसमें रनिंग वगैरह कराते हैं। अगर पूरे वो होती प्रैक्टिस होती अच्छा से वो होता तो मेडल क्यों ना लगता? अब इन्होंने बाहर से ला दिए। ये अब वो चेतन जोशी ने ये निकाला था कि ये इसी राज्य के हैं, उत्तराखंड राज्य के हैं। ठीक है, राज्य के हैं तो ये पहले तो हमें तो कहीं यहाँ दिखे नहीं। डिस्ट्रिक्ट भी खेला होना चाहिए उसमें, स्टेट भी खेला होना चाहिए। और जो इनकी बाकायदा हमारे पास प्रूफ है, जो अभी उत्तराखंड और राजस्थान का मैच हुआ था उसमें जो ये यूट्यूबर है वो हरियाणा यूपी से मतलब वो करते हैं, तो उन्होंने इनके बारे में सब बोला कौन से गांव से है। एक सचिन है और क्या बोलते हैं दीपक जागलान है, वो भी पटना पायरेट्स में वो थे, खेल के आ चुके। तो वो एक यूपी से है और 5 वो हरियाणा से है। उन्होंने पूरा उनका वो बता रखा कि जिला रोहतक, वो हम आपको वीडियो दे देंगे, वो उसमें पूरा बता रखा। तो इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? और उन्होंने बोल रहे कि नहीं ये इसी राज्य के है, तो कैसे कैसे राज्य के होंगे? और 1 महीने पहले अभी ये प्रो खत्म हुई है, तो 1 महीने पहले से तो डोमेशन कभी बनता नहीं दूसरे राज्य का। मैं ये बात बोलूँ। जो खिलाड़ी होता है रात दिन इस मेहनत से लगा रहता है कि जब उसका चयन होगा तो उसका भविष्य आगे और बेहतर होगा। अगर सरकार भी इसमें लगातार प्रयास कर रही है और एक उम्मीद बनती है खिलाड़ियों की, रात दिन मेहनत करते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम अपना भविष्य इसमें संवार सके। लेकिन इस तरह की धांधली देखकर लगता है कि भविष्य खतरे में है। सीधा जानते हैं जो उभरते खिलाड़ी हैं उसका इस विषय में क्या कहना है। लगातार जो चयन प्रक्रिया है, आपके द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं, चयन प्रक्रिया में धांधली देखने को मिल रही है। ऐसे में अपने भविष्य को आप कहाँ देखते हो खिलाड़ी के रूप में? मेरा ये कहना है कि अब कबड्डी में फ्यूचर नहीं है। इसमें सिर्फ पैसों का खेल रह गया। अब अगर पैसे है तभी खेल सकते कबड्डी, बाकी गरीब घर का बच्चा कबड्डी नहीं खेल सकता। मैं भी 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर आज तक कहीं हुआ नहीं है। सबको पता है गेम कैसी है, अब खिलाड़ी अप डाउन भी चलता है, पर जब गेम थी तब भी कुछ हुआ नहीं, अब भी कुछ हो नहीं रहा। तो कबड्डी में फ्यूचर नहीं है। हम इससे अच्छा पढ़ाई कर लेंगे या कुछ और देख लेंगे, पर कबड्डी। सर अभी जब पिछली बार 2022-23 में जब स्टेट ट्रायल हुए थे, हम भी उस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ये सर हर बार ही इनकी धांधली रुक नहीं रही है। और अगर इस चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं तो ये धमकियाँ देकर या कैरियर के लेकर इस चीज़ से हमें दबा देते हैं। क्योंकि हमने भी सर जब खेला था तो इसी चीज़ से हमें धमकियाँ आई थी। और हम यही कहना चाहेंगे इस माध्यम से कि अगर खेल कूद के क्षेत्र में भी अगर हमें इस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तो हमारा फ्यूचर तो यहीं पे ही ख़त्म है। क्योंकि दिन रात प्रैक्टिस करता है बच्चा, खेलता है, तो हर चीज़ से जूझता है। तो हम यही कहेंगे कि आप इस चीज़ की पूरी जानकारी के साथ इसके बारे में ध्यान रखें, और खेल मंत्री से भी आग्रह करेंगे कि अगर इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन और इस चीज़ पर आगे कार्रवाई करेंगे।
देश में एक नारा लगाया गया था, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और बड़े जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। लेकिन इस तरह के जो आरोप हैं, जैसे कि बच्चों से आपने सुना, खिलाड़ी की चयन प्रक्रिया है उसमें धांधली देखने को मिली। अगर इसी तरह धांधली देखने को मिली तो सच में जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो रात दिन अपने एक प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनका भविष्य सच में खतरे में है। बहुत ही बेहतर प्रतिभा उनमें है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चयन नहीं होता है। ऐसे में वो हताश है, निराश है। जो यहाँ के खेल मंत्री हैं उसको, उनसे भी हमारे आग्रह है कि इसमें जरूर कुछ पहल करें और जो इनके आरोप हैं उसकी जांच जरूर हो। आप जुड़े रहिए उत्तराखंड समाचार से। तब तक के लिए नमस्कार।